हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट टाइप जो है हमारी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, उसकी जो लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का, वो क्या है, प्रोटोजोआ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ बेसिकली क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर दी, अगर हम बोलें पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्ज़ाम के लिए भी है, पर उसके साथ साथ जब आप जैसे आप नेक्स्ट कोई भी क्लास में एडमिशन लोगे तो उसमें ये प्रोटोजोन्स हैं, ये बहुत ही डिटेल में है। यहाँ तो आप थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ोगे इनके बारे में, लेकिन जो आपकी अगली क्लासेस हैं उनमें ये पूरा डिटेल में है, तो इसलिए सबने ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर सबको पता है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना वो खाना किस तरह से बनाते हैं उसके हिसाब से हम जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनका नाम रखते हैं। फिर आता है कि इनकी हैबिटेट कैसी है। हैबिटेट मतलब कि ये रहते कहाँ हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। या तो ये फ्री लिविंग होंगे और या ये होंगे पैरासाइट। फ्री लिविंग मीन्स कहीं भी एनवायरनमेंट में ये होंगे, किसी भी कंडीशन में, और पैरासाइट्स मीन किसी पे डिपेंड करेंगे, लिविंग बॉडी पे। सेल वॉल जो है वो इसमें एब्सेंट होगी। बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं वो। ये सिर्फ इसके जर्नल करेक्टर्स हैं प्रोटोजोन्स के। उसके अलावा जो लाइफ साइकिल होता है उसमें बहुत सी स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में। जैसे हमारा लाइफ साइकिल है इंसान की, अगर हम बात करें हमारे लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेजेस आती हैं। पहले हम पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने के हो गए तो हमारी एक्टिविटी कुछ और होती है। फिर 1 साल के हो गए, फिर 5 साल वाला पीरियड आता है, फिर 10 साल वाला, फिर 16 साल, 25 साल करते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं कि एक टीनेजर, पहले बचपन आया, फिर टीनेजर्स बने हम, फिर एक रिप्रोडक्टिव स्टेज आई हमारी, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आई और एंड में डेथ। उसी तरह से सबका एक लाइफ साइकिल होता है। तो इनके लाइफ साइकिल में कुछ जो स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की, वो कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। मेजर ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटोजोन के वो 4 हैं, और आपकी बुक में भी 4 ही हैं। एक है जू फ्लैजिलेट्स, जिसे हम फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन भी बोलते हैं। सेकंड है सार्कोडीना, जिसे हम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं, अमीबा इसका एग्जांपल है। सीलिएटा, इसमें हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स करते हैं, जैसे पैरामीशियम वगैरह। और फोर्थ है स्पोरोजोआ, जिसमें हम प्लाज्मोडियम वगैरह की बात करेंगे, जो मलेरियल पैरासाइट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जू फ्लैजिलेट्स की। आई होप फ्लैजिलेट्स मीन्स पता लग ही रहा है कि फ्लैजिला की बात चल रही है। जू मीन्स कोई एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो फ्लैजिला क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा जू फ्लैजिलेट्स में। तो क्या होते हैं जू फ्लैजिलेट्स? पैरासाइट हैं या फिर फ्री लिविंग हैं। और लोकोमोशन कैसे करते हैं ये? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। न्यूट्रिशन कैसी है इनकी? हेट्रोट्रॉफिक है ये या फिर स्पोरोजोइक है। एक बात सभी ने ध्यान रखनी है कि जो ये टर्म्स आते हैं ना बीच में, पैरासाइट है, हेट्रोट्रॉफिक है, स्पोरोजोइक है, होलोकार्पिक है, पैराकार्पिक है, जितनी भी ये टर्म्स आती हैं, या तो एक कॉपी पे एक नोट बना लो, वहाँ पे लिख लो, वैसे तो है आपकी बुक में, पर आपने ये सारी टर्म्स जो है ना एक एक करके ऐसे अपनी नोटबुक पे लिख लो। कई बार आपको नहीं पता चलता कि उस टर्म का क्या मीनिंग है, वहाँ से आप देख के कर सकते हो, अपनी एक बायो की डिक्शनरी बनाओ, ठीक है बेटा, जिससे कि आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी होगी और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। और ये आपने खुद करना है, कर तो मैं भी सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ ऐसे, पर मैं आपको बीच में समझाऊंगी, करना आपने खुद है। किसी भी टर्म का आपको मतलब नहीं समझ आता, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जू फ्लैजिलेट्स में रिज़र्व फूड जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। जितने भी एनिमल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक रिज़र्व फूड प्रेजेंट होता है ना, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ करते हैं। उसी तरह से ये अपनी ग्रोथ किससे करते हैं? ग्लाइकोजन से। रिप्रोडक्शन में कैसी होती है? एसेक्सुअल होती है। रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स होती हैं अलग अलग, 2 तरह की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। और एसेक्सुअल की जो सब टाइप है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है एसेक्सुअल की टाइप है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की टाइप है। तो इसमें कैसी होती है रिप्रोडक्शन? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इस जू फ्लैजिलेट का एग्जांपल जो है वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ओके बेटा। सार्कोडीना
जो है वो सेकंड है वो है अमीबॉइड मूवमेंट्स। दैट मीन्स इसमें जो लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं, और हम कह सकते हैं कि अमीबा इसका एक एग्जांपल है। ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, सॉइल में कहीं भी हमें मिल सकते हैं। लोकोमोशन ये कैसे करते हैं? सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं। सूडोपोडिया के ऊपर एक अलग भी नोट हम कर सकते हैं। सूडोपोडिया की भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, वो अभी आप रहने दो। आप अभी ये ध्यान में रखो कि सूडोपोडिया क्या है। एक फॉल्स फीट होते हैं जो कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस, और वी कैन से कि खाना खाने में भी हेल्प करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में, फॉर कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने में भी सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको समझाऊँ। अगर मान लो ये अमीबा है, यहाँ मैं आपको समझाऊँ कि मान लो ये अमीबा है। अमीबा का डायग्राम वेरी करता है। जिस तरफ को उसका ये पोर्शन जाएगा इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। जिस साइड को ये पोर्शन जाएगा उस साइड को ही हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं। तो ये क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प कर, मतलब ये इसकी मूवमेंट होगी, इन दोनों की मूवमेंट होगी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे जा सकता है। उसके अलावा खाना कैसे है? मान लो यहाँ पे कोई खाना पड़ा है, जो भी इसका मोड एंड न्यूट्रिशन का जो भी ये खाना खाता है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा। अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ तो ये अपने सूडोपोडिया को ऐसे इसकी तरफ को लेके आएगा, और एंड में क्या करेगा? ये ऐसे अपने सूडोपोडिया को कैप्चर करके अपने अंदर डाल लेगा। तो इस तरह से जो ये सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और खाना को जो है कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। 2 काम है ये, और ये एग्जांपल क्या है? अमीबा का। अब आने वाले चैप्टर में आप पूरा वैसे ये डिटेल में पढ़ना है आपने, किस तरह से मूवमेंट होती है, किस तरह से ये खाना खाते हैं, क्या होता है, इस अलग अलग इनके नाम हैं, फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। उसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इसमें होती है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है, तो आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए कि ये एसेक्सुअल टाइप की हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। कुछ जो है वो शो करते हैं सिनगैमी। अगर सिनगैमी लिखा है तो इसका मतलब ये है सेक्सुअल टाइप, मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट है। अगेन हेटेरोट्रॉफिक हैं और होलोजोइक हैं न्यूट्रिशन का जो मेथड है। यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपने सभी ने अमीबा का याद रखना है और एंटा अमीबा। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 एग्जाम्पल आपने हर किसी के याद रखने हैं। ये है आज के लिए आपका। कल हम जो इसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सभी ने अपना जो है काम, बच्चे मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि सभी ने रेगुलर अपना काम चेक करवाओ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी नहीं करवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई है वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और साथ के साथ अपना काम चेक करवा रहे हैं। तो जो नहीं करवा रहे हैं वो भी साथ के साथ चेक करवाओ। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।